हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो आज हम दोबारा अगेन एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अनोखा है। और इसमें आज हमारे साथ हैं मिस्टर ध्रुव। सो हेलो मिस्टर ध्रुव, हाउ आर यू? हेलो। ऑल गुड। कैसा फील कर रहे हो आप? बढ़िया। थका हुआ थोड़ा सा। थका हुआ? तो गाइस आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और ये हमारे पास वर्किंग क्लास है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं और डिग्री भी साथ में कर रहे हैं। तो इनसे और भी व्यूज़ हमें मिलेंगे। और अभी लेट्स मीट ध्रुव जी। ध्रुव जी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन। मेरा नाम ध्रुव है और आई एम स्टडिंग मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स और काफ़ी टफ कोर्स है वैसे तो, बट क्या कहते हैं, आपकी चॉइस होती है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का। तो मतलब काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो कोर्स तो काफ़ी अच्छा है, बट ये मेरी चॉइस थी यहाँ पे आना। आपने आयरलैंड आयरलैंड में स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे को क्यों चूज़ किया और डाटा एनालिटिक्स को क्यों आपने ऐसे प्रेफर किया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे स्पेसिफिक मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को खुद को पर्सनली सिटी लाइफ पसंद नहीं है इतनी, और गॉलवे इट्स द बेस्ट और भी सिटीज़ हैं, कॉर्क है, लिमरिक है। लिमरिक तो मैं मतलब दोनों जगह जा चुका हूँ, बहुत जगह जा चुका हूँ आयरलैंड में। Limerick is like Stab City. They have a name. It's called Stab City because कुछ साल पहले stabbings हुई थी. आई थिंक गॉलवे इज फेमस फॉर द The arts, two, three music things. and everything. Everything. Culture. Culture. टूरिस्ट जब आते हैं आयरलैंड में, डबलिन जाते हैं, गॉलवे आते हैं, और कोई डबलिन वो इसलिए जाते हैं डबलिन, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है बस। अदरवाइज हाँ, वहां पे otherwise नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वो नहीं गॉलवे है। ही आता है घूमने। गॉलवे उनको आते क्लिफ्स ऑफ हैं। मोर घूमना होता है, हाँ, उनको स्पेनिश आर घूमना होता है, हाँ, सॉल्ट हिल घूमना होता है। तो हाँ, सारी चीजें गॉलवे के अंदर है बेसिकली। स्पेसिफिक सिटी आयरलैंड में जो घूमने आते हैं लोग, गॉलवे आते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे सेंट पैट्रिक्स डे बनता है, जितनी भीड़ उस दिन होती है उतनी भीड़ क्या कहते हैं आपके हॉलीडेज में होती है, समर में इतने टूरिस्ट आते हैं। हाँ, समर्स तो मैं मतलब लास्ट टाइम हाँ, मैं समर्स में नहीं था यहाँ पर, हाँ, वो मैंने मिस किया। लेकिन इस हाँ, टाइम जो मैं समर्स में हूँ, जो आपको मतलब हाँ, क्लासेस में भी हाँ, मैं पूरा एकेडमिक ईयर में जो आपको फन नहीं मिलेगा वो आपको समर्स में मिलेगा। समर्स में मिलेगा। Yes. तो गॉलवे तो इसलिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे क्योंकि यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी तो यही है गॉलवे में। ट्रू ट्रू। तो दो रीज़न ये थे, और बाकी कोर्स के डेटा एनालिटिक्स का मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि काफ़ी बूमिंग कोर्स है। मतलब एआई वगैरह ये सब भी काफ़ी बूमिंग है, बट डेटा एनालिटिक्स इज समथिंग कि you can do it in any field. Everyone Yeah. requires data. Everyone have Yeah, data. yeah, Whether okay. it be your hospitals Yeah. or schools or offices or anything, सबके पास data है. तो they बिल्कुल, need बिल्कुल। data analysts to manage that data. ओके, दैट्स कूल, दैट्स अ लवली आंसर। सो मेरा अगला सवाल है कि आपका जो एक साल गया है यहाँ पर, उस एक साल में आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मेरे को कुछ कुछ चीज़ें याद है, जैसे कि आपने इलेक्शन लड़ा, हाँ, आपने सोसाइटीज़ में आप कोई किसी सोसाइटी में ऑडिटर थे, किसी में कोई कुछ कुछ किया है आपने बहुत सारी बहुत सोसाइटीज़ में। society थी। तो आप अपना जो वो एक्सपीरियंस है ना, हाँ। अबाउट द एंगेजमेंट, अबाउट द सोसाइटीज, अबाउट योर लाइफ, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, आपने यहाँ पे जितना भी फन किया है, जितना भी इंजॉय किया है, हाँ। उसके बारे में आप कुछ शब्द कहिए। स्टार्टिंग का मैं बताता हूँ। पहले सेमेस्टर में मैं ट्रुथ बताऊंगा, मैं हाइड नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सच, हम भी यहाँ पे हाँ, बैठे हैं सच जानने के लिए। ठीक है। मैं देखो, मेरा मतलब थोड़ा सा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है सबका। मेरा ये था कि लेक्चर्स आर फाइन, मैंने पहले हफ्ते लेक्चर्स अटेंड किए, बट देन आई एम मोर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जस्ट लाइक मी। ऑफ कोर्स। या तो मैंने सोसाइटीज ज्वाइन की और बहुत सारी कर ली। अब सोसाइटी ज्वाइन करना इज डिफरेंट, उनकी कोर कमिटी में होना इज डिफरेंट। ट्रू। If you are in the core committee, you have lots of benefits and you get to know people more closely. व्हाट बेनिफिट्स यू आर टॉकिंग अबाउट? Benefits like you have like society meetings, Yeah. bonding, Yeah. and उसके बाद मतलब तुम्हारे पे फंड होता है यहाँ पे सोसाइटीज में, हाँ। एंड सोसाइटी कमिटी बॉन्डिंग की ये लोग देते हैं। डिपेंड करता है तुम्हारी सोसाइटी का साइज कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से दे गिव यू मनी टू द सोसाइटी एंड यू कैन एंजॉय लाइक हर महीने यू कैन डू लाइक कमिटी बॉन्डिंग और एनीथिंग। तो कमिटी में होने के बहुत फायदे हैं।
तो आप ये you रिकमेंड get to करोगे कि you get सब to लोग organize events as well. मतलब तुम इन्वॉल्व होते हो लोगों को, एक होता है कि पार्ट लेना चीज में, एक हाँ होता है कि उस चीज का वो चीज करवाना, वो बिल्कुल चीज ट्रू करवाना। मतलब when you get to meet people like they say I liked it, I really like the event, and जब वो बोलते हैं कि अच्छा लगा इवेंट, तो that's a different feeling. बिल्कुल ट्रू ट्रू आई तो एग्री विद यू ये था। और बाकी तो मैं पहले हफ्ते तो मैंने क्लासेस करी अच्छे से। स्टार्टिंग में वो होता है ना कि क्रेज क्लासेस की क्लास क्लासेस आयरलैंड करनी, आए क्लास क्लासेस करेंगे पूरा स्केड्यूल बनाया, वो क्या कहते हैं जो स्टैम्प पेपर्स वो नहीं होते छोटे से, उन पे स्टिकी नोट्स स्टिकी नोट्स, उन पे टाइम टेबल लिखा कि पूरा। बट फिर सोसाइटी ज्वाइन की तो एक दो क्लासेस छूट गई मेरी। हाँ फिर मैंने कहा कि यार अब तो वो सोसाइटी उस समझ नहीं आएगा, अगले लेक्चर में वो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वहां से क्लास छोड़ने की वो शुरू हो गया वो है क्लास छोड़ने की ठीक है स्ट्रीक स्टार्ट हो गई। ठीक है बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वैसे मैं करूंगा रिकमेंड। मतलब क्लासेस आप मतलब ऐसे मिस मत करो बट हाँ, मिस मत क्लासेस करो। के साथ आप मैनेज कर सकते हो एग्जैक्टली सोसाइटीज मतलब नॉट अ बिग मतलब मेरे कोर्स में तो ऐसा था कि 5 दिन क्लासेस होती हैं और 4 से 5 घंटे क्लासेस होती हैं, तो इट्स अ हेक्टिक स्केड्यूल। बाकी तुम्हारा कोई और कोर्स है तो तुम्हारी हफ्ते में 2-3 क्लास हैं, तुम क्लास करो, अच्छे से जाओ क्लास, और बाकी के साथ और भी चीजें करो। मतलब तो मेरे हिसाब से जैसे हाँ आप 5 घंटे की हाँ क्लास है हाँ 5 घंटे की क्लास के बाद भी आप मतलब हाँ सोसाइटीज का काम सोसाइटी में क्या होता है नॉर्मली वो हफ्ते में हाँ 1 बार 2 बार मिलते हैं मैक्सिमम 1 बार वो कर सकते, मगर बट मैं बहुत सारी में था ना। पर आप बहुत सारी में बहुत थे तो सारी आप में था। ऐसे ठीक है हाँ यस बट तो नॉर्मली अगर आप एक सोसाइटी दो में में तो सोसाइटी में हो तो यू ठीक कैन है मैनेज। तो पहले सेमेस्टर में तो मैंने ज्वाइन करी थी, सबसे फर्स्ट सोसाइटी वाज एनवायरमेंटल सोसाइटी। आई नो व्हाई यू हैव जॉइंड इन्वायरमेंट बिकॉज सोसाइटी हम हर हफ्ते गार्डनिंग करते हैं एंड बिकॉज आप इन्वायरमेंट के प्रति बहुत केयर करते हैं, केयर करते हो आपको इन्वायरमेंट बहुत पसंद है बहुत पसंद है। ठीक है तो मतलब हर हफ्ते वी डू गार्डनिंग। दूसरी सोसाइटी मैंने ज्वाइन करी थी बायोमेडिकल सोसाइटी। बायोमेडिकल से आपका क्या लॉजिक है भाई आप तो डाटा एनालिटिक्स के हो इन्वायरमेंट में भी हो बायोमेडिकल वो मेरी एक दोस्त ने मतलब ऐसे ही चलते हुए मिली मेरे को, तो उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहते कि मेरी फ्रेंड शी इज लुकिंग फॉर समवन फ्रॉम द सोसाइटी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है कर लेते हाँ हैं। हम तो मतलब इसी में ऑलवेज है इन, तो ठीक है ऑलवेज ऑलवेज इन या एनीथिंग दैट कम्स अप, योर इवेंट्स वगैरह, ऑलवेज इन। यू शुडंट मिस एनीथिंग दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, बिकॉज यही लाइफ है तुम्हारी। ट्रू मतलब यहाँ ट्रू पे आके क्या कहते हैं, तुम्हें जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे हाँ वो इसी चीज से मिलेंगे कि तुम बिल्कुल जाओ इन्वॉल्व हो चीजों में। हाँ बिकॉज आप लोग यहाँ पर हाँ डिग्री करने नहीं आए हो डिग्री तो आप इंडिया से भी डिग्री ले कर, सकते थे हाँ बट हाँ आपको डिग्री के साथ ना क्या करना है एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस एक्सपोजर ईसीए लेना है। एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ एक्टिविटीज हाँ आपका आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर तो एग्जैक्टली अगर हाँ आप डिग्री लेके जा रहे हो तो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है नहीं है अब यस ट्रू वही एग्जैक्टली। और तो तीसरी सोसाइटी थी मेरी IEEE, जो कि सीरियस। मतलब एक ऐसे रखो, डिवाइड करो अपनी सोसाइटीज, एक सीरियस, एक फन, एक थोड़ा सोशल वर्क टाइप जो कि एनवायरमेंटल सोसाइटी थी, और एक और ऐसी कुछ रख लो। तो IEEE वाज मतलब मैं बैचलर्स में भी प्रेसिडेंट था फॉर IEEE सोसाइटी 2 साल तक। बढ़िया बढ़िया काफी बढ़िया Yeah. अचीवमेंट IEEE इज भूल गया हूँ वैसे तो, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसकी सोसाइटी होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है, एसोसिएशन है पूरी। रिसर्च पेपर्स वगैरह मतलब पता ही होगा लोगों को। हाँ तो वो थी। एंड चौथी वाज इरास्मस ESN सोसाइटी। You should, if not be a part of committee, you should definitely go to the events, because जब आप यूरोप में आते हो, आयरलैंड का अलग कल्चर है। you will get to experience आयरलैंड का कल्चर। बट इरास्मस में क्या होता है, हर एक कंट्री के फ्रॉम यूरोप लोग आते हैं, एंड देन यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम, तो तुम्हें और भी कल्चर्स का पता चलता है। स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, इटालियन हो गए, इतने सारे लोग हैं। गेट टू नो देयर लैंग्वेज। सर आप पूरे यूरोप को आप एक सोसाइटी से जान लोगे एग्जैक्टली हाँ, that's मतलब the main लोगों basic idea तुम्हें शेंगन लगाने की जरूरत नहीं है। okay got हाँ it तो दीज वर फ्यू थिंग्स। और मैंने एक और सोशल वर्क है, ट्रोकरा, आप भी थे उसमें, yes वो ज्वाइन yes करी थी। ट्रोकरा इज फॉर मतलब तुम्हारे सोशल वर्क के लिए, वॉलंटियर पर्पस से volunteer इवेंट्स purpose, कराते हाँ। हैं वो, बिल्कुल मतलब वी बोथ वेंट टू द Yes, मार्च, द few वॉक, few events like फ्यू इवेंट्स, या yes वो फन था। और
मैंने इलेक्शन लड़े थे, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। वीपी वेलफेयर। अभी भी पोस्टर आप आओगे तो कुछ कुछ जगह दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे तो मैं दोबारा लगा दूंगा। नहीं गाइज, ये बहुत बड़ा मतलब हाँ। एक वो दूसरे देश में जाकर और वहां पे इलेक्शन लड़ना और लोगों को जोड़ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है जो मेरे को आप लोगों में दिखी। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ। कुछ इंडियंस जो हैं कुछ आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शंस हाँ। में पार्ट ले रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वही मतलब देखो, जीतो ना जीतो वो तो अलग बात है, दैट्स अ बट डिफरेंट केस, बट मैं आप बहुत कुछ हाँ सीखते हो। हाँ सीखना होता है बहुत चीजें, तो आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, आई नो। मैंने देखा कि जितने लोगों ने वोट किया, देन आई टुक इट एज अ पॉजिटिव कि इतने लोग तो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रू। हाँ। That's a true positive Indian boy. Okay, so and then let's come to the part-time jobs. Like, have you done any part-time? I know you are doing some part-time. So part-times कैसे find करनी है? सबसे पहला ये बच्चों को सबको बताना है। और दूसरा ये कि part-times से आप कितना खर्चा निकाल सकते हो। बेसिकली लोग आते हैं तो उनको अपना खर्चा निकालना है, तो पार्ट टाइम से कितना खर्चा निकाल सकते हैं और कैसे पार्ट टाइम मिलेगी, ये आप प्लीज बताइए। सो पार्ट टाइम देखो, मतलब स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग इन कैंपस, दे शुड ट्राई इन कैंपस जॉब। वो सबसे इजी है, तुम कैंपस में रह रहे हो, ट्रैवल बचेगा तुम्हारा। ट्रू। तो आते ही कुछ नहीं करना, अपनी सीवी रखो, अपने पास रखो और जाके दे आओ, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने में दे डोंट रिप्लाई दैट इजीली, यू नो। इट्स बेटर टू गो इन पर्सन, हैंड इन योर सीवी, जाके उन्हें सीवी दे दो अगर तुम कैंपस में हो। अगर बाहर रहते हो तो मतलब थोड़ा सा टफ होगा, मगर क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोग जाते हैं। मगर यू कैन मैनेज इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन मैनेज टू गेट द पार्ट टाइम। एंड ऐसा होता है कि मतलब जब तुम स्टडी कर रहे होते हो 20 घंटे मिलते हैं, हाँ। हॉलीडेज में 40 घंटे मिलते हैं। तो मिनिमम वेज इज आई थिंक 1270। यस, इट्स 1270 अराउंड 1270 यूरो। हाँ, वो हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होता है। ऊपर नीचे होता है, तो मतलब 12 1200 रुपये मान लो घंटे के। हाँ। अब 20 घंटे कर लो यार कैलकुलेट, कितने हो गए, 24,000 कुछ। मतलब आप ऐसे मोटा मोटा मान लेते हैं कि 950 to 1000 यूरो आप 1000 महीने का ले सकते हो, महीने का ले सकते हो अगर आप अच्छे से पार्ट हाँ। टाइम कर रहे हो तो। बट डिपेंड करता है तुम्हारा कोर्स कौन सा है। हाँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। बिकॉज मेरे कोर्स में काफी क्लासेस थी, हालांकि मैं गया नहीं। हाँ। बट क्या कहते हैं, मेरा मोटिव था कि जितना एक्सपीरियंस लेना है, अब क्योंकि यार यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब तुम सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, दैट्स नॉट वर्थ इट। बिल्कुल। ये सबकी डिफरेंट थिंकिंग है, मेरी है कि आई नीड टू एक्सप्लोर। मैंने जितना इन्वेस्ट किया है, घर वालों ने जितना इन्वेस्ट किया है, उसको मैं थोड़ा वर्थवाइल तो बनाऊं, उन्हें भी ना लगे कि यार मतलब जाके पढ़ाई की। मेरे घर वालों का माइंडसेट ऐसा है कि मतलब तू जा और मतलब देख, दुनिया देख, एक्सप्लोर कर। तो तेरे को एक्सप्लोर करते हो तो ही पता चलता है। बिल्कुल, तभी आपको नए आइडियाज आएंगे, तभी आप हाँ। लोगों का मल्टी कल्चर देखोगे, तो तभी हाँ। आप सीखोगे कि चीजें हमें हाँ। कैसे अपनी लाइफ में इम्प्रूव करनी है। एग्जैक्टली। अब तुम मतलब एक ही किताब में क्लास में जा जाके होगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे वो भी नहीं चलता, ट्रू। कहीं नहीं चलता ये कि बुकिश वाली चीज, कि यहाँ पे भी जॉब स्कोर करने के लिए यू नीड टू हैव कनेक्शंस, यू नीड टू टॉक टू पीपल। मतलब यहाँ पे फेयर होते हैं, जॉब फेयर होते हैं, हाँ। उसमें जाओ, उसमें बात करो, एचआर से बात करो, कनेक्शंस बनाओ। नहीं करोगे तो नहीं होगा। जो बात कर लेगा चाहे उसके कम मार्क्स हो, यहाँ पे मार्क्स नहीं देखते, स्किल्स देखते हैं, तुम कितना इंटरेक्ट कर सकते हो, यू नो, पब्लिक स्किल्स देखते हैं। वो इंडिया में होता होगा कि मार्क्स के बेसिस पे दे दिए, यहाँ नहीं है। ओके, दैट्स गुड आंसर। और ये आई होप ये सबको, अगर किसी और का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट अबाउट जॉब्स, द फुल टाइम यस, फुल टाइम जॉब्स। तो फुल टाइम जॉब्स का क्या स्कोप है यहाँ पर? यहाँ मास्टर्स करने के बाद, आपका डाटा डीए करने के बाद क्या स्कोप है, मतलब जॉब का क्या स्कोप है यहाँ पर? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 2 शब्द सुनना चाहेंगे। तो जॉब्स क्या कहते हैं, जॉब्स आते ही निकलती हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर में निकलती हैं, ग्रेजुएट रोल निकलते हैं। अब इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस,
you can apply to them, but वो होते हैं graduate roles भी निकलते हैं. Graduate roles are people who don't have previous experience or who have experience in any other field. They can apply to graduate roles. Otherwise, you apply to the normal jobs. तो उस वक्त निकलती हैं जॉब्स, बाकी जनवरी में निकलती हैं, बाकी इस वक्त विच इज अभी क्या चल रहा है, मई एंड जून, अब निकलती हैं जॉब्स. तो दीज आर द फ्यू मेन टाइम्स जब जॉब निकलती हैं. और जॉब एक दो भी निकलती हैं एग्जाम टाइम पे. एग्जाम टाइम पे सब बिजी होते हैं. हाँ. कोई जॉब नहीं देखता, जो देख लेता है वो ले जाता है. ओके. तो ये तो ये हैक है जॉब दिस इज द हैक. अब ये मत करना कि एग्जाम छोड़ के जॉब ढूंढने लगे. एग्जाम भी करो, बट यू नीड टू अप्लाई ऑन टाइम. ये डिले नहीं करना कि हाँ, मतलब. यहाँ पर गाइस एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर इन्होंने बोला ना कि 26 तारीख को है तो 26 को है भाई. हाँ, वो है. और 26 को अगर 5 बजे तक है तो 5 बजे तक ही है. उसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं देखना. आपके गॉलवे के बारे में क्या व्यूज हैं? मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस है गॉलवे में. गॉलवे की मतलब अगर मैं नाइट लाइफ की बात करूं, इट्स टोटली डिफरेंट. हम लोग जाते हैं तो वी यूजुअली गो टू द बॉलीवुड पार्टीज. नॉर्मल. अब अगर मैं अपने स्पेनिश दोस्तों के साथ जाता हूँ तो हम जाते हैं रेगेटोन पार्टीज में, स्पेनिश म्यूजिक में. इटालियन दोस्तों के साथ जाता हूँ तो जहाँ इटालियन गाने बज रहे होते हैं वहां जाता हूँ. तो इट्स काफी डिफरेंट मल्टीकल्चरल चीज है एंड इट्स बेटर टू एक्सप्लोर. एंड बाकी दिन में तो ऑलवेज ब्यूटीफुल, वेदर इट बी सन और विंडी और रेनी, यू कैन स्टिल गो आउट एंड एंजॉय द सिटी. मतलब सिटी ऐसी है कि इट्स नॉट अ सिटी, इट्स अ स्मॉल टाउन, बट इतना स्मॉल टाउन भी नहीं है कि यू विल फील लेफ्ट आउट ऑफ अ सिटी. सो बहुत कुछ करने को है मगर बहुत कुछ नहीं भी है. पर आपको घर से निकलना पड़ेगा. गाइज आपको ना अपने घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या कहते हैं भाई, मतलब पूरे दिन एक ही काम है अपना. रात को चलेगा टेकन या रात को चलेगी कोई मूवी, और रात को अगर मूवी चली तो वो सुबह उठेंगे 1 बजे, और 1 बजे उठे तो फिर अपना थोड़ा खाना वाना खाया, फिर शाम हो गई. फिर शाम को 6-7 बजे वो निकलते हैं कि चलो अब जिम कर लें या चलो अब एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है और जल्दी एक्सप्लोर करना है. अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है. और चीजें होती हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सॉल्ट हिल है, इस पे ब्लैक रॉक है. सॉल्ट हिल, ब्लैक रॉक, वहाँ पे गाइस आप लोगों को मस्ट जाना. मतलब एक मस्ट एडवाइस है कि अगर आप गॉलवे आए हैं और सॉल्ट हिल पे अगर आपने क्लिफ से जंप नहीं किया तो बेकार है आपका आना, सच में. ब्लैक रॉक पे से. हाँ, तो उससे अगर आप जंप करते हो तो आपको, और स्विमिंग आए चाहे ना आए भाई, इट डजंट मैटर. और वहाँ पे लोग आपको बचा ही लेंगे यार. कोई डूब रहा होगा तो कोई ना कोई बचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. और एक और आप ऐसे थोड़ा बहुत सीख लेना यार स्विमिंग, ऐसे बिल्कुल कभी चले ही जाओ. पर हाँ, उस पे अगर किसी को स्विमिंग आती है तो उसमें जरूर जाओ, और बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं गया हूँ बहुत बार. एक और चीज होती है नवंबर में, कोल्ड नवंबर भाई, वो जरूर नवंबर में जाओ. मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पे. नवंबर में हर दिन सुबह जाके वहाँ पे समुद्र में नहाना होता है और वापस घर आना होता है. और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, और आप लोग अगर जाएंगे तो फिर आपका लाइफ का सबसे अमेजिंग इवेंट होगा ये. इट्स फॉर कैंसर सोसाइटी थिंग कि मतलब दे कलेक्ट मनी, दे सेल लाइक हॉट चॉकलेट्स देयर टू रेज फंडिंग फॉर कैंसर. सो मतलब अवेयरनेस टाइप चीज होती है, पूरे महीने चलती है. लोग रोज जाते हैं वहाँ पे सुबह. मैं 2 बार गया हूँ, हालत खराब हो जाती है, बट इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. मैं नहीं गया गाइस, बट मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, इन्होंने रिकमेंड किया है. तो अब फाइनली आते हैं पॉडकास्ट के आखिरी में. तो आप कुछ कहना चाहोगे क्या? नए बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज. मतलब उनके लिए या मेरे लिए कुछ कहना चाहते हो तो पहले उनके लिए. तो मतलब पहली चीज ये करना कि आओ तो गो टू द सॉक्स डे. यस, सोसाइटी. मतलब इफ यू इस साल का शायद सॉक्स डे जो है 18th को है, बाकी डेट आपको मेल पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं. मेल पे आ जाती है. हाँ, बिकॉज इफ यू आर कमिंग अलोन, मैं तो मतलब अलोन क्या, मतलब शौर्य के साथ था, बट फिर भी क्या कहते हैं, इफ यू आर कमिंग अलोन यू विल फील अ लिटिल बिट लेफ्ट आउट फ्रॉम होम. तो तुम्हें
मतलब लोग चाहिए होते हैं, ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल घर को याद कर रहे हो। हाँ। वो सभी करते हैं बट होम सिकनेस होती है, होम सबको सिकनेस होती है सबको होम होती है। सिकनेस, बट आप अगर अपने आप को बिजी बिजी रखोगे रखोगे, तो फिर हाँ। आपको नहीं होगी। एंड बिजी तुम इस ऐसे रहोगे कि मतलब सोसाइटीज ज्वाइन करके, मैं सही हाँ। बता रहा हूँ, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। Yeah. एंड क्या कहते हैं, नहीं भी पसंद आ रही सोसाइटी छोड़ दो, इट्स नॉट अ कंपल्शन, यू हाँ, डोंट दूसरी हैव टू ज्वाइन कर गो, लो। दूसरी ज्वाइन कर लो। True. इतनी सारी सोसाइटीज हैं हाँ। यूनिवर्सिटी में, True. मोर देन 80 प्लस हैं आई थिंक। हाँ। तो Yes. अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सोसाइटी ज्वाइन कर लो। एंड बस यही है, मतलब थोड़ा एक्टिव रहो कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सब लोग यूज नहीं करते। एंड बिल्कुल। जस्ट यूज करो, बिकॉज यू आर पेइंग अ लॉट, यू आर पेइंग लाइक 5 times देन आयरिश पीपल। और बाकी आओ तो सचिन भाई से मिलना, मतलब ही विल टेल यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, मतलब गाइड करेंगे, बाकी दाल बना के खिलाएंगे। गाइस, जब मैं इंडिया में था तो मैंने आज तक कभी किचन में मैं घुसा था, मतलब कभी हाँ। ऐसे काम नहीं किया। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया हूँ आजकल, और काफ़ी मतलब कभी कभी बहुत ही अच्छा बन जाता है, मेरे को भी विश्वास नहीं होता कि इतना अच्छा कैसे बन गया। बट यस, अब आजकल मैं अच्छे खाना बना लेता हूँ। यस। हाँ, तो आओ, इनसे मिलो, यूनिवर्सिटी का टूर देंगे, वो तो होता है ना हाँ, कि यूनिवर्सिटी टूर। जो Yes. गाइड वाली वो चीज, Yes. वो देंगे, Student ambassador. स्टूडेंट एम्बेसडर वाली चीज। बाकी तो आप यूनियन में तो वही, हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट यूनियन में। चलो बस गाइज, ठीक है, सभी को धन्यवाद, और प्लीज लाइक, Like, शेयर share एंड and सब्सक्राइब subscribe. माई चैनल व्लॉगिंग विद सचिन यादव। थैंक यू मिस्टर ध्रुव जी।